नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। भीषण गर्मी के बीच एमजी अस्पताल ने किया नवाचार। लू के मरीजों के लिए बना विशेष कोल्ड वार रूम। शुद्ध आहार अभियान के तहत जूस सेंटर पर हुई कार्रवाई। भारी मात्रा में सड़े आम और मिलावटी जूस को किया नष्ट। घरेलू विवाद में दो भाइयों के बीच हुई खुली जंग। छोटे भाई और भतीजे ने मिलकर बड़े भाई भतीजे को लाठी डंडों से पीटा। बांसवाड़ा में भीषण गर्मी और लू के बढ़ते प्रकोप के बीच राहत की खबर सामने आई है। महात्मा गांधी जिला अस्पताल ने लू तापघात के मरीजों के लिए विशेष कोल्ड वार रूम तैयार किया है। 46 डिग्री तापमान के बीच बनाए गए इस वार्ड में 24 बेड, एसी, कूलर और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि यह पहल मरीजों को तुरंत राहत देने के उद्देश्य से की गई है। बांसवाड़ा जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और लगातार चल रही लू ने आमजन का जीवन प्रभावित कर दिया है। तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के कारण लू तापघात के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में हालत में महात्मा गांधी जिला अस्पताल ने एक अनोखा और सराहनीय कदम उठाते हुए कोल्ड वार रूम तैयार किया है। अस्पताल प्रशासन द्वारा बनाए गए इस विशेष वार्ड में 24 बेड की व्यवस्था की गई है। मरीजों को ठंडक पहुंचाने के लिए वार्ड में एसी, कूलर और कई पंखे लगाए गए हैं, जिससे तापमान को नियंत्रित रखा जा सके। इसके साथ ही लू से प्रभावित मरीजों के उपचार के लिए आइस पैक, ORS घोल, जरूरी दवाएं और प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ की विशेष व्यवस्थाएं भी की गई है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि बढ़ती गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए यह वार्ड तैयार किया गया है, ताकि मरीजों को तुरंत राहत और प्रभावी उपचार मिल सके। इस नवाचार का उद्देश्य गर्मी से होने वाली गंभीर बीमारियों से लोगों को बचाना है। इस व्यवस्था का जायजा लेने जयपुर से मेडिकल प्रभारी सीताराम स्वामी भी अस्पताल पहुंचे और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने इस पहल को सराहनीय बताया। भीषण गर्मी के बीच अस्पताल की यह पहल अब आमजन के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है और लू से जूझ रहे मरीजों को नई उम्मीद दे रही है। गर्मी का प्रकोप बहुत बढ़ गया है, तो उसको देखते हुए लू और तापघात होने की संभावना बढ़ गई है। तो राज्य सरकार द्वारा विशेष वार्ड स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं हमें, और इसी क्रम में हमने एमजी हॉस्पिटल बांसवाड़ा में लू तापघात वार्ड की स्थापना की है। इसमें 24 बेड हमने डेडिकेटेड बेड किए हैं, जो सिर्फ लू और तापघात के मरीजों के लिए स्थापित किए गए हैं। इसमें 24 घंटे नर्सिंग ऑफिसर की हमने तैनाती करी है, और एक मेडिकल ऑफिसर को हमने इसका नोडल ऑफिसर बनाया है, जो इस पर निगरानी रखेगा। और इसके अलावा इसमें सभी विशेषज्ञ जो चिकित्सक हैं, विशेषज्ञ, वो इसमें मरीजों की प्रकृति के अनुसार उनको देखेंगे, उनका उपचार जो है करेंगे। तो ये पैकेट्स, सभी आवश्यक दवाइयाँ, ठंडा जो शुद्ध पेयजल है उसकी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आइस पैक्स की सुविधा रखी है हमने, ताकि कोई तेज बुखार का मरीज आता है उसका बुखार उतारने में हमें आसानी रहे। बांसवाड़ा में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। नया बस स्टैंड स्थित एक जूस सेंटर पर छापेमारी में भारी मात्रा में सड़े आम और मिलावटी आमरस बरामद किया गया है। आमरस में कृत्रिम रंग की अधिकता पाई गई, जिससे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। विभाग ने अन्य दुकानों से भी सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। बांसवाड़ा जिले में राज्य सरकार के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए आमजन की सेहत से खिलवाड़ का बड़ा खुलासा किया है। नया बस स्टैंड क्षेत्र में स्थित एक जूस सेंटर पर छापेमारी के दौरान टीम ने करीब 25 किलो सड़े हुए आम बरामद किए हैं, जिसमें जूस तैयार किया जा रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि 22 लीटर तैयार आमरस में अत्यधिक मात्रा में कृत्रिम रंग मिलाया गया था, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने मौके पर ही पूरे आमरस को नाले में फिकवाकर नष्ट करवा दिया। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। खाद्य सुरक्षा टीम ने शहर के अन्य प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई करते हुए सैंपल लिए। अबीज फ्रूट एंड जूस सेंटर से आमरस, पूर्णिमा किराना स्टोर से कोल्ड ड्रिंक, श्याम किराना से मिस ब्रांड पैकेज्ड पानी और 2 डेयरियों से दूध के सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आमजन से अपील की है कि गर्मी के मौसम में खाने पीने की वस्तुओं को लेकर विशेष सतर्कता बरते और किसी भी प्रकार की मिलावट की आशंका होने पर तुरंत विभाग को सूचना दें। आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत बांसवाड़ा जिले में भी लगातार जिला प्रशासन और सीएमए जो साहब के निर्देशन में कार्रवाई जारी है। उसी कड़ी में आज बांसवाड़ा शहर में नया बस स्टैंड पर कार्रवाई की गई। उसमें
अरविंद जूस सेंटर से वहाँ जब निरीक्षण किया गया तो वहाँ पे कम लगभग 25 किलो आम सड़े हुए थे, खराब हो रहे थे, जो आम जनता के लिए खाने योग्य नहीं थे। और 22 लीटर आम रस था जिसमें बहुत ज़्यादा कलर मिलाया हुआ था, जो जनता के लिए हानिकारक था। तो उसको भी, दोनों चीज़ों को नष्ट करवाया गया। इसी कड़ी में अरबित फूड सेंटर से नया बस स्टैंड पे आम रस का सैंपल लेके कार्रवाई की गई और उसको साफ़ सफाई के लिए पाबंद किया गया। और पूर्णिमा किराना स्टोर की इसकी पोर्टल पे एक शिकायत थी, कोल्ड ड्रिंक्स थी और स्प्राइट की, तो वहाँ से भी एक स्प्राइट का सैंपल लेके जांच के लिए भेजा गया। बांसवाड़ा के आंबापुरा थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद ने खूनी रूप ले लिया। दो भाइयों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि छोटे भाई और उसके बेटे ने बड़े भाई और उसके बड़े बेटे पर हमला कर दिया। लाठी डंडों और मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाना क्षेत्र के बोरतालाब गांव में घरेलू विवाद ने हिंसक मोड़ ले लिया, जहां दो भाइयों के बीच चल रहा पुराना झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया। जानकारी के अनुसार किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। आरोप है कि छोटे भाई और उसके बेटे ने मिलकर बड़े भाई और उसके बेटे पर लाठी डंडों और लात घूंसों से हमला कर दिया। इस हमले में सुभाष गंभीर रूप से घायल हो गया। मारपीट इतनी बेरहमी से की गई कि युवक के शरीर पर कई गंभीर चोटें आई और वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। परिजन और ग्रामीण तुरंत घायल को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार घायल की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे निगरानी में रखा गया है। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था, जो इस घटना की मुख्य वजह बना। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और दोनों पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा में भीषण गर्मी के बीच ठंडे पेय पदार्थों की बढ़ती मांग को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। विभाग द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा टीम ने शहर में विशेष जांच अभियान चलाया। कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड वाटर और पैकेज्ड पानी के सैंपल लेकर लैब भेजे गए हैं। अधिकारियों ने साफ कहा है कि मिलावटखोरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। बांसवाड़ा जिले में भीषण गर्मी के दस्तक देते ही ठंडे पेय पदार्थों की मांग तेजी से बढ़ गई है। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। आमजन को मिलावट से बचाने और शुद्ध खाद्य सामग्री सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत शहर में विशेष जांच अभियान चलाया गया। सीएमएचओ डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा टीम ने गुरुवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दबिश दी। इस दौरान कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड वाटर और पैकेज्ड ड्रिंक वाटर की गुणवत्ता की जांच की गई। कार्रवाई के दौरान कुल 4 सैंपल लिए गए, जिन्हें जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाड़ा में जांच के लिए भेज दिया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उमेद मल टेलर ने कहा कि मिलावटखोरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने व्यापारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे केवल शुद्ध सामग्री का ही उपयोग करें और साफ सफाई के नियमों का पालन करें। जांच के दौरान मेहता कॉर्पोरेशन इंडस्ट्रियल एरिया से कोका कोला, थम्स अप और मैंगो ड्रिंक्स के सैंपल लिए गए हैं। वहीं पुराना बस स्टैंड स्थित अनिल एजेंसी से पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ब्रांड के नमूने भी लिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद ही यदि किसी भी सैंपल में मिलावट पाई गई तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ फूड सेफ्टी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान का उद्देश्य आमजन के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ रोकना है। राजस्थान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ गुरुवार को बांसवाड़ा के दौरे पर रहे। वे उदयपुर से सड़क मार्ग से शाम करीब 6 बजे घाटोल पहुंचे और पूर्व विधायक के निवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। शोक सभा में भाजपा के कई पदाधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के घाटोल क्षेत्र में गुरुवार को भाजपा के पूर्व विधायक स्वर्गीय नवनीत नीनामा की शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ विशेष रूप से शामिल हुए। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ शाम करीब 6 बजे उदयपुर से सड़क मार्ग द्वारा घाटोल पहुंचे। यहां उन्होंने सीधे पूर्व विधायक के निवास स्थान पर पहुंचकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। शोक सभा के दौरान उन्होंने करीब 1 घंटे तक परिजनों के बीच रहकर उन्हें इस दुख की घड़ी में हिम्मत बनाए रखने की बात कही। साथ ही उन्होंने दिवंगत नेता के सामाजिक और राजनीतिक योगदान को भी याद किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष पुंजीलाल घायरी सहित कई पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सभी ने स्वर्गीय नवनीत नीनामा को श्रद्धांजलि अर्पित की
और उनके कार्यों को याद किया। शोक सभा के दौरान पूरे क्षेत्र में गमगीन माहौल देखने को मिला। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की इस उपस्थिति ने न केवल परिजनों को संबल दिया बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं को भी एकजुटता का संदेश दिया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। भीषण गर्मी के बीच एमजी अस्पताल ने किया नवाचार, लू के मरीजों के लिए बना विशेष कोल्ड वार रूम। शुद्ध आहार अभियान के तहत जूस सेंटर पर हुई कार्रवाई, भारी मात्रा में सड़े आम और मिलावटी जूस को किया नष्ट। घरेलू विवाद में दो भाइयों के बीच हुई खुली जंग, छोटे भाई और भतीजे ने मिलकर बड़े भाई भतीजे को लाठी डंडों से पीटा। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।